अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये मॉर्निंग के टाइम है और मैं बच्चे शज़ैब की और हस्बैंड की टिफ़िन रेडी कर रही हूँ। हमें खबूज़ को साइड से काट के स्क्वायर कर दिया, उसके बाद तहीना अप्लाई करके लेटस लीफ रख के ना वो चकली कबाब जो मैं बनाई थी उसी को स्टफ़ रखी थी कुछ, तो उसी को गोल गोल बना के उस पर कुकुम्बर वगैरह रख के थोड़ा सा घी डाल दी हूँ। इसमें कोई भी सैलड्स आप और डाल सकते हैं या बॉयल्ड एग भी ऐड कर सकते हैं। और इससे मैं रोल बना दी हूँ और कर ली अपनी ईजी से टिफ़िन रेडी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ एंड आई होप आप सभी खैर आफियत से होंगे। आज शज़ैब को आज फिर उसके पापा छोड़ दिए और ये लड़की उठी है सबको बाई करके फिर से सो गई और अभी 12 o'clock हो रहा है। अभी उठ रही हैं ये शलालती पुच्चू। इनकी गुड मॉर्निंग हुई है जब हम लोग की गुड आफ्टरनून हो चुकी है, तो इनकी तैयारी अभी चल ही रही है और मैं जा रही हूँ अब इनको रेडी करने के लिए और नाश्ता कराने के लिए। ऑलरेडी बहुत देर हो चुका है कि फ्रेंड्स, और आज शज़ैब के स्कूल जल्दी जाना है यूनिफॉर्म लेने के लिए, इसलिए मैं 1 o'clock पर ही निकल जाऊँगी इंशाल्लाह। तो मैं जल्दी अपनी बेटी को नाश्ता कराने और इन्हें रेडी होने में हेल्प कराने, वरना ये हर कोम से ऐसे एक एक करके सर झाड़ती रहेगी। मनहा यहाँ मेरी मनहा का नाश्ता रेडी है, स्माइली वाला नाश्ता। कैसा लगा? अच्छा, थैंक यू। थैंक यू। चलो जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करो और फिर मम्मी तुम्हारे लिए ना फ्रूट्स कट कर रही है, ठीक है? ओके बेबी, उठा लेते। मे आई गो नाउ? यस। ओके, बोन एपेटिट। जल्दी जल्दी खा लो अच्छे से। और फ्रेंड्स, मैं आज सोच रही थी कि मैं हमेशा कुछ स्पेशल डिश बनाती हूँ तभी आप लोगों से शेयर करती हूँ, और एक बार खाली मैं फुलगोभी आलू की सब्ज़ी आपसे शेयर की हूँ। तो अभी मैं बैगन आलू की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ, तो मैं सोची आज आपसे बैगन आलू की प्रोसेस को शेयर करती हूँ। तो मैं ऑयल डाल दी हूँ, ऑयल जब गर्म हो जाएगा फिर उसमें पोटैटो डाली हूँ। मैं 3 पोटैटोज़ कट करके वॉश करके रख ली थी और मेथी डालने के बाद 1 मिनट बाद पोटैटो डाली हूँ। जब हल्का गोल्डन सा साइड से दिखने लगेगा पोटैटो के, तब इसमें 1 बिग साइज़ की टमाटो ऐड कर दी हूँ, मतलब लाइक अराउंड मीडियम साइज़ की 2 पोटैटो और एक एग प्लांट वॉश करके कट करके वॉश करके रखी थी मैं ऑलरेडी फ्रेश प्रिपरेशन वाली वीडियो में, उससे निकाल के डाल दी हूँ अंदाज से। अब मैं ज़ीरा, धनिया और कश्मीरी लाल मिर्च, चाट मसाला, आमचूर पाउडर, सॉल्ट एंड हल्दी, इसमें बस ये सब ऐड कर दी हूँ और इसे भी अच्छे से फ्राई करूँगी। अच्छे से इसको चलाइए और 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद 2-3 मिनट फ्राई करने के बाद ना अब ये इसको लिड को कवर कर देंगे। अब जो टमाटो और बैगन का जो सब्ज़ी का जो अपना पानी होता है उससे वो थोड़ा गल जाएगा। उसके बाद 10-15 मिनट बाद मैं इसे ओपन की और अब सटने लगेगा ना, नीचे जलने लगने लगेगा बर्तन में, इसलिए मैं अब इसे, पोटैटो भी नहीं गला था तो अब मैं इसमें थोड़ा सा बस वाटर डाली हूँ, अराउंड 1 कप, और ये सब्ज़ी लिड कवर करके कुक कर ली हूँ। सब्ज़ी रेडी हो गया है ये, इसके इसी तरह से इसका लुक रहेगा। और अब मैं रात के लिए चिकन बॉल्स बनाने जा रही हूँ। तो मैं चिकन को ना पीस ली हूँ, घर पे ही कूट ली हूँ जार में, जिसकी वजह से ये बहुत मोटा मोटा है। और इसमें जो मैं मसाला हमेशा भून के रखती हूँ, इस मसाला को ना अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। हाँ, अंदाज से जितना लगेगा अपने हिसाब से हल्का हल्का से ही डालना है, क्योंकि मसाला इसमें हल्का सा मसाला डालेंगे फिर वो कुक करने में तो डालना ही है। और इस प्रोसेस से ना मेरी मम्मी हमेशा बनाती है, तो ये मेरी मम्मी की रेसिपी है। क्योंकि ना बहुत मैं काफ़ी सारी वीडियोज़ में देखी हूँ, बहुत किसी को देखी हूँ कि वो कच्चे ही चिकन को बॉल्स बना देंगे करके और ग्रेवी बनाते हैं उसमें डाल देते हैं कि एब्जॉर्व कर जाएगा। बट मैं भी एक बार रेडी की हूँ उस टाइप से, मेरे घर में किसी को पसंद नहीं आया क्योंकि वो अंदर से ना एब्जॉर्व नहीं होता है। जब आप उसको जब टूटेगा तो बीच से ना वो मसाला एब्जॉर्व नहीं होता। बट हल्का मसाला डाल करके अगर आप इसे बॉल्स बनाते हैं तो जब ये कुक हो जाता है तो ग्रेवी के अंदर तक लगता है एब्जॉर्व कर रहा है, बहुत अच्छा लगता है इसका टेस्ट। तो मैं मीट बॉल्स रेडी हो गया है, मैं थोड़ा सा क्लीनिंग कर रही हूँ और अब मैं बर्तन चढ़ा दी हूँ गर्म होने के लिए। और जब तक बर्तन गर्म हो रहा है मैं इसमें ऑयल डालूँगी, फिर तब तक मैं बच्चों के लिए फ्रूट्स कट करने लगी, मैंगो, एप्पल एंड बनाना।
और इसी टाइम में ना मैं सारे फ्रूट्स कट करके दे देती हूँ, बच्चों को कट करके रख देती हूँ, चाहे वो अभी खाए मना या फिर शज़ैब मना खाना खाने के बाद ही थोड़ा सा लंच के बाद थोड़ा खा लेते हैं तो सही है। और अभी मैंगो ना इतनी वैरायटीज़ आ रहे हैं, मैंगो सर मार्केट में बहुत है बट यहाँ तो समझ ही नहीं आता। 2-3 बार अच्छा खासा ब्लेंडर हो चुका है, खट्टा खट्टा सा इतना खट्टा मैंगो आ गया है कि उसे उन सबको ना मिल्क शेक बना के यूज़ करना पड़ रहा है। तो आफ्टर कुकिंग तो मेरा काम ही हो जाता है मिल्क शेक बनाना। और यहाँ फ्रूट्स भी कट करके दे दी हूँ और मसाला मैं जो भुना हुआ रखती हूँ उसे मैं अंदाज से डाल ली हूँ जितना मुझे रिक्वायरमेंट है। और ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप जो भी चिकन बॉल्स मीट बॉल्स जो भी आप डालने के बाद अगर कम लग रहा है तो भी आप इसमें ऊपर से मसाला डाल करके वो कुकिंग के ही वक्त मतलब लाइक कच्चा जब उतारने के बाद नहीं कुकिंग के ही वक्त अगर आपको कम लग रहा है तो उसमें ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें वाटर डाल दी हूँ और इसे भी 1 से 2 मिनट थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर देंगे स्पून से और लिड को कवर कर दूँगी टिल बॉईल। और अब यहाँ जब बॉईल आ गया है तब मैं इसमें सारे बॉल्स को ऐड कर दूँगी मसाला में। और मसाला में डालने के बाद ना बिल्कुल भी इसको स्पून से चलाना नहीं है वरना ये पूरा टूट जाएगा, कच्चा होता है ना तो भी सॉफ्ट रहता है। और आज मैं ना सॉल्ट ऐड करना भूल गई थी, आजकल मैं वैसा हमेशा हो रहा है, मैं बाद में सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। और अगर सॉल्ट ऐड करना होता है जब मैं मसाला डालती हूँ ना उसी वक्त सॉल्ट डाल करके ऐड कर देना है। तो आज मैं भूल गई थी इसलिए मैं बॉल्स डालने के बाद सॉल्ट डाल रही हूँ, इसलिए मैं चलाऊँगी नहीं, बस इसे डाल के छोड़ दूँगी। और मैं चली गई तैयार होने के लिए, शज़ैब को लेकर आने का टाइम हो गया था और निकलते हुए फिर फ्लेम ऑफ करके शज़ैब को लेने चली गई। और बच्चे लोग रोड पे भी मस्ती करते रहते हैं या फेंस के उस तरफ जा कर के वॉक कर रहे हैं। बहुत कड़ी धूप रहती है, दोनों आगे आगे पूरा फुल कॉन्फिडेंस दिखा के रोड पे चलते रहते हैं। और अब स्कूल से आने के बाद मेरा बेटा अपने दिन भर की स्टोरी सुनाता रहता है और सॉक्स पहन के ना पूरे फ्लोर पे स्केट करता रहता है। मना कर रोना चल रहा है कि तुम मेरा सॉक्स क्यों उतार दी, मुझे भी स्केटिंग करना था। इसलिए फिर मैं शज़ैब को भी बोली कि चलो तुम रिमूव करो अब, ताकि उसका रोना बंद हो जाए। बच्चों का बहुत हिस्सा होता है, एक कर रहा है तो वही काम दूसरे को भी करना है और मना का तो ये एकदम होगा। शज़ैब जो करना है करेगा वो उसे भी करना है। तो बस अब इसे फ्रेश करा करके मैं चेंज कराई, उसके बाद फिर से मैं जा करके किचन में फ्लेम ऑन की। मैं रूम में आई तो मेरी मन्हा दुपट्टा लेकर के नकाब पहन रही है। मैं मोबाइल ले करके रिंग लाइट पे जब से लगा दी हूँ ताकि उसको पता ना चले। फिर बच्चे देखते हैं ना फिर वो नहीं करते जो अकेले में मस्ती करते हैं। और इनका पूरा स्टाइल चल रहा है, नकाब लगा रही है अपने से, इतना अच्छे से वो लगा रही है। और उसको ना शायद पता है या रिंग लाइट में कैमरा ऑन करके कैमरा देख रही है तो उसको लग रहा है कि शायद कैमरा ऑन है, इसलिए बार बार कैमरे की भी तरफ देख रही है। और पूरा स्टाइल ऑन है इनका, को बहुत कॉपी करती है। और माशाल्लाह से कितने अच्छे से रेडी भी हो गई है। और मज़ा आता है जब ना मना बोलती मैं नकाब को नपाक बोलती, मम्मी मैं नपाक पहन के आ गई। और जब तक मैं बच्चों में लगी हुई थी तब तक फ्लेम भी ऑन कर देते। तो इधर चिकन बॉल्स भी, मेरा कोफ्ता बॉल्स भी रेडी हो गया, इसके भी लीड कवर करके रख दो। फ्रेंड्स अभी हम लोग दलवा मॉल आ गए, यहाँ से हमारे घर के नज़दीक और हम लोगों को कुछ भी लेना होता है तो पहले हम लोग यहीं प्रेफर करते हैं कि यहीं आ जाए। तो दलवा मॉल आ गए थे और शज़ैब के लिए आज ग्रीन टी शर्ट लेना था, प्लांट्स लेना था, कुछ प्रोजेक्ट वर्क का भी सामान लेना था, तो इसलिए हम लोग वो एनवायरनमेंट डे के लिए लेकर के तो यहाँ आ गए। अभी पहले हम लोग मिलान आ गए, यहाँ आकर के ये हैट मैं ट्राई कर रही थी, बीच जाने वाले थे इसलिए मैं उनको बोल रही थी मैं हैट ले लेती हूँ। तो उसके बाद हम लोग मैक्स गए, वहाँ को समझ में नहीं आया, रेड टैग में अच्छा खासा ऑफर था तो रेड टैग आ गए। और यहाँ से भी स्पेशली स्कूल वालों को समझ में नहीं आया, रेड टैग से नहीं लिए, बस ऑफ़र में था कुछ कुछ, तो टी शर्ट नॉर्मल टी शर्ट्स एंड जैकेट्स कुछ कुछ था तो वो सब लिए। यहाँ मेरी लाडो बड़ा अच्छा पसंद करती है, मैं बहुत शॉपिंग मैनियाक होगी, आते के साथ इतना अच्छे से ड्रेसेस निकाल के चेक करके बोलेगी ये ले लेते हैं वो ले लेते हैं। और ये ब्लू ड्रेस देख के एल्सा ही बोलती है, वो हर इस कलर का जो भी ड्रेस होता है सब एल्सा ड्रेस होता है। ड्रेसेस से हटी तो मैडम लग गई टॉयज़ कलेक्ट करने में। और बच्चे लोग जहाँ जाते हैं ना वहीं दौड़ना स्टार्ट हो जाता है, खेलना, हर जगह खेलने लगते हैं लोग, कोई शॉपिंग से मतलब नहीं है शज़ैब को ख़ास करके। और लड्डू मेरा आज बेटा जोनी ब्रावो बना हुआ था, यहाँ हस्बैंड ने ट्राई करा रहे हैं, ट्रायल रूम में बच्चों को ड्रेस ट्राई करा रहे हैं। और शज़ैब ड्रेस निकलने के बाद हस्बैंड अपने लिए देखने लगे और शज़ैब टॉयज़ में लग गया कि वो टॉय ले रही है तो हम भी टॉय लेंगे। और हम लोग यहाँ से निकल गए और फाइनली हम लोग यहाँ से स्कूल वाल जो भी लेना था वो सेंटर पॉइंट से लिए। मुझे सेंटर पॉइंट का कलेक्शन बहुत अच्छा लगता है
और यहाँ लोग लगे हुए हैं मॉल में दौड़ने धूपने में। फिर हम लोग सेंटर पॉइंट से निकलने के बाद कैरीफोर गए, वहाँ से प्लांट लिए और काफ़ी देर हो रहा था, सुबह स्कूल भी था, इसलिए फिर हम लोग फिर भी 11 बजे गया था निकल। तो अभी हम लोग आए थे स्पेशली स्कूल के लिए, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है तो स्कूल में प्रोग्राम है और जिसकी वजह से ग्रीन टी शर्ट एंड प्लांट्स कुछ मांगे थे, तो उसी के लिए हम लोग पहले मैक्स है, मैक्स में कुछ समझ में नहीं आया, फिर सेंटर पॉइंट गए और वहाँ से कैरीफोर भी गए प्लांट्स लेने और छोटा सा कैक्टस का प्लांट लिए, बहुत प्यारा सा था। तो क्योंकि हैंडी पे होना चाहिए ना, बच्चा छोटा है कैसे पकड़ेगा, तो डेजर्ट प्लांट कहते हैं ना, डेजर्ट प्लांट, तो वही लियूँ। बस अभी हम लोग निकल रहे हैं, मॉल भी बंद हो गया है। ओके फ्रेंड्स, तो आज की ब्लॉग यही एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। तो बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मीट यू नेक्स्ट ब्लॉग एंड प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल एंड ब्लॉग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फ्रेंड्स, यहाँ मैं प्रोजेक्ट बना रही थी, प्लास्टिक गो अवे। ये क्लासरूम खोली हुई हूँ और प्रोजेक्ट बना रही थी और अभी बज रहा है रात का 3:30 और यही प्लांट लेकर आई मैं। शज़ब को स्कूल में लेके जाना है। प्लांट थी, कैक्टस प्लांट है। मैं यहाँ नाम लिखना था तो मैं नाम लिखी हूँ, शज़ब इफ़ियांसी। तो फाइनली इनकी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गई है और मैं जा रही हूँ अब थोड़ा सा काम करूँगी। अब एक ही बार कल दोपहर में सोऊंगी इंशाल्लाह। बाय। और शज़ब को स्कूल ड्रॉप करने के बाद मैं और मनहा मदीना आ गए थे, मदीना हाइपर मार्केट, यहाँ से सामान लेने के लिए। फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। आई होप आप सब भी खैर आफियत से होंगे। जुम्मा मुबारक हो आप सबको। अभी स्कूल से शज़ब को आज स्कूल छोड़ करके आई। आधा 1 घंटा लग गया मुझे मार्केट में सामान लेने में। आज शज़ब को थोड़ा देर हो गया था। आज फ्राइडे है तो शज़ब को बहुत अर्ली छुट्टी भी हो जाएगा। अभी सामान लेकर के आई। मना नाश्ता कर रही है और पेपा पिग देख रही है और अभी मना थोड़ी देर में सोने वाली है, इसलिए मना का ब्लैंकेट अभी भी रखा हुआ है। और मैं लेकर आई हूँ आज टमाटो, कुकुम्बर, चीज़ ख़त्म हो गया था। कल मैं एक्चुअली कैरीफोर से बर्गर बन लेकर आई हूँ। इंशाल्लाह वीकेंड पे नगेट बर्गर बनाऊँगी। गुवावा, मुझे गुवावा बहुत फ्रेश जब दिख जाता है ना तो मैं यहाँ से ले ही ले रही हूँ। अभी आज भी बहुत अच्छा फ्रेश था। तो और ये बेल पेपर्स मुझे नहीं मिले थे ना तो मैं बेल पेपर्स ले ली। मैंने मैडम अपना जूस ली, पराठा ली, खीर मिक्स ली एंड वो फ्रेश क्रीम ली हूँ। एक्चुअली अल्फांसो आया है, अभी मार्केट में आ गया है, तो अल्फांसो से एक बहुत ही अच्छा सा डिश बनता है, तो डेज़र्ट बनता है, तो मैं वो डेज़र्ट आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। आज मंदी ही बनाऊँगी। मंदी मटन का शोल्डर हो गया तो मटन शोल्डर लेकर आई हूँ। मंदी बनाने का प्लान है आज। तो जा रही हूँ, जल्दी सामान अरेंज करूँगी, नाश्ता करूँगी, उसके बाद देखते हैं कि क्या शज़ब को तो 12 o'clock में रिसीव करने के लिए भी तो जाना है, इसलिए फ़िलहाल चलती हूँ सामान अरेंज करती हूँ। 10:30 हो रहा था और मैं आ गई हूँ रेडी करने मंदी। और अभी मुझे 1 घंटा है, बस 1 घंटा में जितना काम होगा वो मैं करूँगी, फिर चल जाऊँगी शज़ब को लेकर आने के लिए। बर्तन गर्म हो चुका था, मैं ऑलिव ऑयल और घी डाल दी हूँ। अब इसमें बे लीव, सिनेमन, बादियान के फूल एंड वो नट मिक्स डाल करके मैं 1 मिनट रुकी हूँ और उसके बाद अनियन डाल दी हूँ और इन सबको अच्छे से फ्राई करूँगी। और तब तक मैं चावल भी, अभी मैं ग्रीन चिली भी डाल दी हूँ और उधर मैं राइस को भी वॉश करके रख दी हूँ सोक होने के लिए एंड वाटर रख दी हूँ बॉईल होने के लिए। और अब इधर मसाले निकाल ली हूँ। अनियन में थोड़ा सा कलर आ गया है, अब मैं इसमें हल्दी, मिर्चा, नमक और 1 चम्मच मंदी का मसाला डाली हूँ। और मंदी मसाला भी मैं इस व्लॉग में भी शेयर करूँगी अभी, क्योंकि मेरा भी ख़त्म हो गया है तो मुझे बनाना है फिर से। तो इसे भी मैं 1-2 मिनट फ्राई करूँगी मसाले को। उसके बाद राइस सोक करके रखी थी, उसको एक्सेस वाटर ड्रेन कर दी एंड राइस ऐड करती हूँ बॉयल में। एंड इस राइस के साथ मसाले के साथ राइस को एटलीस्ट 5 मिनट ज़रूर फ्राई करना, ताकि वो अच्छे से मसाले में मिल जाए और हल्का सा रोस्ट जैसा हो जाए। खैर, राइस को 5 मिनट्स अराउंड फ्राई करूँगी और फिर आप वाटर ऐड कर लीजिए। वाटर बॉईल हो चुका था एंड बॉयल वाटर ही यूज़ कीजिएगा, गैस भी बचता है और जल्दी भी हो जाता है। तो यहाँ सारे वाटर मैं डाल करके अच्छे से स्पून से मिक्स कर दी हूँ और यहाँ केसर डालूँगी एटलीस्ट 2 पिंच, 1 से 2 पिंच जो भी केसर डाल दीजिए और फिर इसको लिड को कवर कर दीजिए। और अभी ना राइस हाई फ्लेम पे रहने देना है। जब अच्छे से बॉईल आने लगे पानी में ना,
तब हम इसको लो फ्लेम कर देंगे। हार्डली 15 to 20 मिनट्स के अंदर हो जाता है। मेरा भी हल्का कड़ा था, फिर लास्ट में मैं थोड़ा सा पानी ऐड की थी ऊपर से। और अब मैं मंदी के साथ वाली चटनी बनाने जा रही हूँ। इसमें मैं टोमेटो, गार्लिक, ग्रीन चिल्ली, लेमन, कोरिएंडर एंड पार्सले डाली हूँ। एंड अभी मैं ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ और इसमें सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालना है। एंड ये चटनी सबसे मज़े की होती है। एंड लिटरली ये चटनी तो इतनी टेस्टी होती है कि मैं डायरेक्ट स्पून से सिर्फ चटनी खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है ये चटनी। और अब बना रहे हैं हम मंदी मसाला। इसके लिए मैं ज़ीरा, लाइक क्यूमिन, फेनल और पेपरकॉर्न, सिनेमन, ग्रीन कार्डिमन, ब्लैक कार्डिमम एंड क्लोव्स ली हूँ। इधर कोरिएंडर भी ले ली हूँ। इन सबको हल्का सा रोस्ट करूँगी एंड पीस लूँगी। और अभी मैं आपसे ना व्लॉग के डिस्क्रिप्शन में इंग्रेडिएंट्स मेंशन कर दूँगी। एंड अभी मैं थोड़ा ज़्यादा मसाला ले रही हूँ। मैं आपको जितना इस रेसिपी में यूज़ होगा ना, मैं उसी हिसाब से क्वांटिटी डाल दूँगी, क्योंकि मैं ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि मैं स्टोर करके रखना चाह रही हूँ, क्योंकि मुझे कुकिंग में फिर ईजी होता है, इसलिए मैं ज़्यादा निकाली हूँ ताकि मैं स्टोर करके रख सकूँ। तो इस मसाले को मैं हल्का सा रोस्ट कर ली हूँ और इधर इसका पाउडर भी बन गया है। और हाँ, इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा बना के रखी हूँ। खैर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्रेडिएंट्स चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पे 1 चम्मच लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च या पेपरिका डाली हूँ एक्चुअली मैं। और हल्दी ले रही हूँ 1/2 टेबल स्पून, सॉल्ट ली हूँ 2 टेबल स्पून। मैं हल्का सा चाट मसाला डालती हूँ, आप बेशक स्किप कर सकते हैं। और चाट मसाला 1/2 टेबल स्पून, जिंजर 1.5 टेबल स्पून, अनियन डाली हूँ मैं 2 फुल स्पून। एंड गार्लिक मैं 1 टेबल स्पून ही फुल करके ले ली हूँ, क्योंकि ना गार्लिक कम डाल रही हूँ, क्योंकि मैं ऑलिव ना वो भी गार्लिक वाला ऑलिव ऑयल है वो डालूंगी इसलिए। एंड कच्चा ऑलिव गार्लिक भी तो जाता है। और 2 चम्मच मंदी मसाला डाली हूँ मैं। इसके भी इंग्रेडिएंट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर दूँगी। और अब मंदी का मसाला रेडी करते हैं। इसके लिए मैं एक बाउल ले ली हूँ और इसमें 2 टेबल स्पून थिक वाली कर्ड ले ली हूँ। और अब इसमें 1 जूसी लेमन डाल दूंगी। मैं बड़े साइज़ वाली लेमन ली हूँ, इसलिए मैं हाफ़ लेमन डाली हूँ। और ये ना गार्लिक है, इसमें गार्लिक ऑयल है, मतलब ऑलिव ऑयल में ना मैं गार्लिक को थोड़ा सा माइक्रोवेव में कुक करके या धूप में रख के कुक कर लीजिए। उसके बाद उस ऑलिव ऑयल को यूज़ कर सकते हैं। फिर मैं ऊपर से और ऑलिव ऑयल डाली हूँ। और ये है सॉटेड अनियन एंड 7 स्पाइसेस का मिक्स्ड मैगी का पेस्ट है, इसे मैं डाली हूँ। ये भी आप यूज़ कर लीजिएगा, ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी, बट ऐड करने से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो अभी मैं सारे मसाले जो निकाल के रखी थी और मैं उसे ऐड कर रही हूँ। और इन सबको मिलाकर अच्छे से एक मिक्स देना है। बिल्कुल आप इसे तो बहुत अच्छे से मिक्स कीजिए, क्योंकि इसमें कर्ड भी है ना, कर्ड भी मैं मिक्स करके नहीं डाली हूँ। अच्छे से फेंटने से ना एकदम स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा। तो इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए, सब अच्छे से मिक्स हो जाओ। और ना ऑयल मुझे कम लग रहा था, तो मैं ऑयल ना ऐड की हूँ। अराउंड 1 कप ऑयल तो लग ही जाता है। फिर भी अगर आपको मिक्सिंग के वक्त थोड़ा कम लगे तो आप और ऐड कर सकते हैं। हाँ, तो इधर मैं मटन को धो ली हूँ वॉश करके, अच्छे से टिश्यू पेपर से इसको सोक कर दी हूँ। एंड फोक से उसको पियर्सिंग कर देंगे। हाँ, अच्छे से दोनों साइड्स में मैं हल्का हल्का स्लिट लगाइए या फोक से कर लीजिए, जो भी। और फिर अब इसमें जितना ही मसाला, आप पहले सारा मसाला एक बार नहीं डालना। सारे मसालों मैं ना बटर पेपर डाली हूँ और बटर पेपर के ऊपर रख करके और जो भी मसाला जितना इसमें रिक्वायर्ड है बस उतना ही मसाला मैं इसे डाल करके अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। दोनों साइड अच्छे स्लिट्स वगैरह में अच्छे से डाल करके मसाला लगा लीजिए, अप्लाई कर दीजिए अच्छे से। और अब मैं उसको किनारे करके अब यहाँ उसको 2 लेयर बटर पेपर लेना है, एक के ऊपर एक हल्का सा ऊपर नीचे करके रख लीजिएगा। और उस पर जो मसाला मैं अप्लाई करके रखी हूँ मटन पे उसे डाल दूँगी। एंड इन सबको अच्छे से रख करके साइड से, क्योंकि फोल्ड करना है और बटर पेपर के थोड़ा चौड़ा हो जाए, बस इसलिए चौड़ाई बढ़ाने के लिए मैं बोली एक के ऊपर एक करके हल्का सा ऊपर नीचे कर लेना है। और इन सबको मिक्स रख दी हूँ मैं। और इसके ऊपर कुछ मसाले जाएंगे, तेज़ पत्ते, बे लीफ एंड गार्लिक क्लोव्स जाएंगे और सिनेमन रख देना है बस। और इन सबको अच्छे से मैं नीचे की तरफ भी मसाले के नीचे की तरफ भी गार्लिक क्लोव्स डाली हूँ। एंड ड्रेसिंग पेपर को ड्रेसिंग पेपर बोल रही हूँ, बटर पेपर को अच्छे से रैप कर दूँगी। और कम से कम 3 से 4 लेयर एल्युमिनियम फॉइल ज़रूर जाएगा। एल्युमिनियम फॉइल की भी नहीं कुछ क्वालिटी होती है, कुछ थिकनेस की जो होती है अच्छी थिक वाली लीजिएगा, क्योंकि इसी के में वो स्टीम हो भाप गरम से बनेगा। तो अभी मैं कुछ भूल गई थी, तो अब मैं ऐसे खोल रही हूँ, मैं वेजिस डालना भूल गई थी। तो अभी मैं इसमें कैरेट, अनियन एंड पोटैटो ऐड करूँगी।
मैं भूल गई थी, इसलिए फिर से मुझे ओपन करना पड़ा। और तो फिर मैं इसमें सारे अनियन 2 अनियंस डाली हूँ, 1 अनियन डाली हूँ, 2 पोटैटोज़ डाली हूँ एंड 2 कैरेट्स डाली हूँ बस। तो अब इसको फॉइलर से अच्छे से फॉइलर को कवर कर देंगे एंड बर्तन में डाल के बनाइए, ओवन में डाल के बनाइए, जहाँ भी बनाना बना लीजिए। और भाप से हट लीजिए, 2 घंटे लगा था मुझे, 2 आवर्स लग गया था। तो और ये बहुत अच्छे से गल गया है। आप चेक कीजिए इसे, मैं फोक से इसे आपको दिखाने के लिए भी इसे तोड़ करके दिखा रही हूँ मैं आपको। बहुत अच्छे से गल गया था, 2 आवर्स में एकदम आराम से हो जाता है। इनफैक्ट मैं 2 आवर्स के बीच में इसे बंद भी कर दी थी। तो अब मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ। राइस इसमें मैं फ्राइड काजू एंड फ्राइड किशमिश डाल दी हूँ इसके ऊपर से, और मंदी निकाल करके रख दी हूँ। इसे ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा।